वचन को हम सुनेंगे और हमारे जीवन में डिक्लेयर करेंगे, हमारे बॉडी पर, हमारे परिवार पर, हमारे जॉब पर, हमारे शादीशुदा लाइफ पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पति पत्नी, जो भी आपके हैं, जो भी चीजें आपके जीवन में चल रही है, मेरा विश्वास है जब ये वचन को पढ़ने के बाद हम इसे ग्रहण करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूहान की किताब में 15:3 में लिखा है, अगर परमेश्वर अपने वचन से जब बात करता है तो हम शुद्ध हो जाते, हमारे अंदर परमेश्वर शुद्धता को ले आता है, उसके शब्द से हमारे अंदर हीलिंग, हमारे अंदर की गंदगी साफ होती है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो क्यों ना हम अपने 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 पवित्र शास्त्र को खोले। मरकुस की किताब 3 अध्याय और 1 से पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 3 एंड वर्स 1 to 6 से हम 6 तक पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे, मैं आपके लिए जरूर से पढ़ना चाहूंगी। वह फिर आराधनालय में गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर यीशु मसीह आराधनालय में गए। फिर से हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह फिर से आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। यहाँ पे यीशु मसीह के लिए वो लोग बोल रहे कि वे जो सदस्य और फरीसी थे यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे और ये देख रहे थे कि आज आराधनालय में आया है, अब ये हम देखते हैं सब्त का दिन है, अब ये व्यक्ति को चंगा करेगा, ये क्या करेगा, हम लोग इसे देखेंगे। तीसरा वचन इस प्रकार कहता है, उसने सूखे हाथ, यीशु ने सूखे हाथ वाले कहा, बीच में खड़ा हो और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना उचित है या प्राण को घात करना उचित है। पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। यीशु मसीह ने, हालेलुया, और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा। और वह व्यक्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार वे नष्ट करे। हालेलुया। हम कई बार मेरे प्रियो इस वचन को, इस अध्याय को हम पढ़ते हैं, ये आयत को पढ़ते कि वो व्यक्ति जब वहां आता है, आराधनालय में आता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तो हम क्या देखते हैं, उसका जो हाथ है पूर्ण रूप से सूख गया है। मतलब उसका हाथ ना मूव हो सकता है, ना वो अपने हाथ से कुछ काम कर सकता है, ना ही कुछ उसको फील होता है, ऐसा वो हाथ सूख चुका था। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हमारा हाथ तो सूखा नहीं होता है, लेकिन हमारी जिंदगी सूख गई होती है। जितने लोग मेरे साथ सहमत है, कहे हाँ, हमारे साथ ऐसा होता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी जब हमारे लाइफ में जब बीमारी एंटर करती है तो हमारा जीवन ही सूख जाता है। हम चाहकर भी आनंदित नहीं होते। दूसरों को दिखाने के लिए हम आनंदित होते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमें पता होता है कि हम आनंदित नहीं है। और ये व्यक्ति जो है उस आराधनालय में आता है और यीशु मसीह को इस सारी बातें मालूम है कि ये लोग मुझे घात करने पड़े, लेकिन यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो किसी की परवाह नहीं करता और ना ही वो देखता है कि कोई मुझे मार रहा है, कोई मेरे लिए प्लानिंग बना रहा है, लेकिन उसे इतना ही पता है कि जो बच्चों को मेरी जरूरत है मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर की जरूरत आपके जीवन में और आप प्रार्थना कर रहे कि मेरे जीवन में खुदावन की जरूरत है, वो मुझे चंगा करने पर है, मेरी बीमारी से, मेरी गरीबी से, मेरे श्रापों से, मेरे जो भी मेरे जीवन में नौकरी नहीं है, फाइनेंस से, जो मैरिज नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें जो हमारे पास होती है, बहुत सारे हमारे पास लिस्ट तैयार होती है, कितने सारे हमारे जीवन में समस्याएं हमारे जीवन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर इस समस्याओं से वो वाकिफ होता है, वो देखता है कि हमारे जीवन में समस्या जरूर है, लेकिन अगर हम उस समस्या को यीशु मसीह के ऊपर न रखते हुए परमेश्वर के पैरों तले ले आए,
यानी कहने का मतलब है, जब हम कुरिन्थियों के अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर 5:10 में लिखा हुआ इस प्रकार कि सारा जो है अपना जो विचार है, सारी जो चीजें, अपने ऊंचे विचारों को तुम क्या करो, यीशु मसीह के चरणों में लेकर आओ और उसे खंडित करो। जब हम उस सारी बीमारी को, सारे प्रॉब्लम्स को, सारी कमी घटी को, सारी गरीबी और श्राप को हम यीशु मसीह के पैरों के पास लाते हैं तो आमीन, वो सारी चीजें नष्ट हो जाती है। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह जब वहां आए, वो व्यक्ति को शायद पता नहीं होगा कि मैं चंगा कभी हो सकता भी हूं या नहीं, लेकिन वो आराधनालय में गया, वो ये विश्वास से गया कि जो हजारों साल पहले से ही हमारा खुदावन अपने हाथ को बढ़ाकर बड़े बड़े रोगियों को परमेश्वर ने जब चंगा किया है तो वो हमें भी चंगा करेगा। हालेलुया। और वो मुझे भी चंगा करेगा। वो सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने विश्वास दिखाए मेरे प्रियो। और जब वो आराधनालय में गया, आमीन, बहुत से लोग जो सदुसी फरीसी जो उनके प्रधान थे, लोगों ने यीशु मसीह के घात में लगे हुए थे। यीशु मसीह को मालूम था, लेकिन यीशु मसीह ये बोल रहा था कि मेरा क्या काम है, मैं बचाऊं या इसे मार डालूं? मेरा काम बचाना है और मैं इसे बचाऊंगा। और यीशु मसीह ने उस लड़के को, उस व्यक्ति को सामने ले आया और कहा, बीचों बीच लेकर आया। चारों तरफ से लोग उसे देख रहे थे, घेरे हुए थे, लेकिन यीशु ने उसे बीच में लाकर क्या कहा कि तो अपना हाथ आगे बढ़ा, आज मैं तुझे चंगा करने पर हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु की दासी होने के नाते मैं भी आपसे कहती हूं, अपने हाथ को बढ़ाइए। यीशु मसीह आज चंगा करने पर है। अपने अगर हाथ को बढ़ाएंगे, हाथ का बढ़ाने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? हाथ का बढ़ाना यानी हमारे पास अब कुछ नहीं है, हम किसी की भी शरण नहीं ले सकते, लेकिन एकमात्र परमेश्वर है जो उस आकाश से, उस स्वर्ग से हमें देखता, उसका नाम यीशु है। जब हम अपने पिता की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं तो हम देखते कि मेरा पिता मेरे हाथों को छू कर हमें चंगा करता। हाथ का बढ़ाने का मतलब है कि जब मैं स्तुति और आराधना के लिए अपना हाथ बढ़ाऊंगी, प्रार्थना करने के लिए अपना हाथ बढ़ाऊंगी, प्रभु परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाऊंगी, तो परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। आज यही मैसेज है, अपने हाथ को बढ़ाए, हाथ को बढ़ाए मेरे प्रियो। मेरे भाई अपने हाथ को बढ़ा, मेरी बहन अपने हाथ को बढ़ा। जो शैतान तेरे जीवन में तुझे नष्ट करने पर है, अपने हाथ को बढ़ा। मेरा विश्वास है और मैं गारंटी देती हूँ कि यीशु मसीह तेरे हाथ को छुएगा और तुझे चंगा करेगा, तेरी समस्याओं को बाहर निकाल फेंकेगा। आज यीशु मसीह ने क्या कहा? तू बीचों बीच उस व्यक्ति को बीचों बीच आ जा और मैं तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। सारी चीजों को साइड में रखते हुए बीचों बीच आ जाइए, अपने घुटने टेक दीजिए और यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाइए और कहिए, पिता आप मुझे चंगा करने पर है, मैं विश्वास करता हूं और मैं धन्यवाद देती हूं कि तू अगर नहीं होगा तो मैं कभी चंगा नहीं होंगी, चंगी नहीं होंगी, लेकिन तूने कहा है अपने हाथ को बढ़ा, तो मैं पिता अपने हाथ को बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगी। और इस वक्त जब मैं हाथ को अपने बढ़ाती हूँ, तेरी चंगाई हम पर उतर आई है। हालेलुया। क्यों ना अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर